पास बन चुका है, अपना पता है हमको अमुक जगह जाना है, पता है हमारा पहले से वहां बुक हो चुका है सब। अब क्या परेशानी? मरने का मतलब है पुराने कपड़े को छोड़ करके दिव्य वस्त्र प्राप्त करके और बहुत बड़े घराने में प्रवेश करना, बहुत बड़ी जगह। तो खुशी होती ना, पुराना कमरा जो टपक रहा हो पानी बरसने में, वो छोड़कर एक दिव्य महल में आपको जाना, तो खुशी होगी कि नहीं होगी? आपको आनंद होगा। तो आपको मरने का आनंद इसलिए नहीं है क्योंकि आपने अपनी मरने की व्यवस्था नहीं की, जीने भर की केवल की, मरने की तो याद की नहीं, मरने की व्यवस्था की नहीं। अब जीने का एक निश्चित समय है, नियत श्वासें हैं और वो खर्चा हो गई। अब घबराहट पैदा हो रही, कहां जाऊंगा, क्या करूंगा? तो उन्होंने कहा अब क्या उपाय? हमका हमारे घर में रह लो, दोस्ती कर लो, तुमने अपना घर तैयार नहीं किया तो मेरे घर में रह लो। बोले हाँ ऐसा तो हो सकता है। तुमका राधा राधा जपो, हमारे घर में आ जाओगे। राधा और हमारा घर इतना बड़ा है कि ब्रह्मा ने जितनी सृष्टि रची है वो सब सृष्टि हमारे साथ चले तो भी वहां जगह खाली है, इतना बड़ा घर है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वर। ऐसे ईश्वर को भी जो अपने अधीन किए वो वृंदावन धाम है, अपनी शोभा, अपनी संपत्ति, अपने आनंद से। पर ये हमारे घर में उसी का प्रवेश होगा जो केवल हमारे घर के दरवाजे पर रहे। आन द्वार के मोहि न जानत, ये ध्यान रखना। ऐसे को ये घर नहीं प्राप्त होता। अगल बगल की आवाजें आएंगी, ये कितनी देर खड़े हो गए? बोले घंटों खड़े हो गए। 2 मिनट में आओ, इधर माला माल कर देंगे। यहाँ घंटों खड़े क्या कर रहे हो? अगर कदम बढ़ा दिया तो आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले ना आधी पावे। बहुत सावधानी की जरूरत है। आन द्वार के मोहि न जानत, हमारे घर का परिचय वही जान सकता है जो हमारे दरवाजे पर अनन्य हो गया। दरवाजा किसका है? अलवेली सरकार का। तो दरवाजे का स्वरूप क्या है? राधा राधा राधा। इसीलिए रसना कटो जो अन रटो, मेरी जबान कट जाए जो और कुछ रटे। बस इसी अनन्यता से दिव्य भाव, दिव्य देह, दिव्य कुंज निकुंजों का अनंत काल तक के वास मिल जाता, अनंत काल तक के लिए। विश्वास करो, यह हम ऐसे कोई हंसी मजाक में नहीं कहते। नहीं नहीं, समुद्र से 10-5 टैंकर निकाल दिया जाए, जल तो कुछ कमी पड़ेगी क्या? और एक टंकी से एक गिलास भी निकालोगे तो उतना अंतर पड़ जाएगा। जिसको अपने तप के द्वारा दूसरे के कल्याण की बात होती है वहां फर्क पड़ेगा, और जहां करुणा समुद्र से वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। सच्ची मानिए, हमारी स्वामिनी जी ने जिता दिया। स्वामिनी जी का ऐसा स्वभाव है, अंदर की बात तुम्हें कहते हैं, जैसे अत्यंत लाडला पुत्र हो अपना और खूब वैभव संपत्ति हो तो जिधर अंगुली करे वही खरीद के उसे दे दिया जाएगा। नहीं मम्मी ये बोले कितने का है? बोले इतने दीजिए। और बेटा बोले, ऐसे रसिकों को प्यार करती लाडली जी। बोलो, बोले ये, बोले चलो निकल। और बोले ये सब, बोले ठीक है पास। ऐसा स्वामी, उन्हीं के स्वभाव के, और ये स्वभाव आचार्य से परिचय मिलता है। कह रहे हैं सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौगम राधा विधान में दिव्य निधानम अस्ति। उसी बल से तो हम बोलते हैं, हमारा कोई अलग बल थोड़ी है। मेरे बल से वृंदावन रानी, उन्हीं के बल से। कैसा भजन होना चाहिए? हमारे घर का भजन कैसा है जिसको हमारे घर की प्राप्ति होगी? बोले कामी के प्रिय कामिनी, लोभी के प्रिय दाम, ऐसे ही भगवत रसिक के प्रिय श्री श्यामा श्याम। प्रिय श्री श्यामा श्याम, ये भय नैनन के कजरा, केली बिलोकत रहे और नहीं आवे नजरा। ओहो, श्यामा श्याम कैसे प्रिय लगे? बोले कामी के प्रिय कामिनी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी मांगा यही। काम ही नारी प्यारी जिमि, लोभी जिम प्रिय दाम, तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागहु मोहि राम।
मुझे ऐसे प्यारे लगो जैसे कामी पुरुष को कामिनी, लोभी पुरुष को दाम। भगवत रसिक जी कहते जैसे कामी को कामिनी, लोभी को दाम, ऐसे हमारे को श्री श्यामा श्याम। और श्री श्यामा श्याम ये तो हमारे नेत्रों में काजल के समान विराजमान हो गए। अब मैं इनकी कृपा से इनकी केली को निरंतर देखता रहता हूं। जो श्यामा श्याम का निरंतर भजन करते हैं उनके नेत्रों में जब श्यामा श्याम प्रकाशित होते तो उनकी हालत हो जाती है ऐसी जैसे सावन का अंधा। ते सावन के सूर कहूं बिरले निष्कामी। हरियाली देख के अंधे हुए तो पूरा जीवन हरियाली ही हरियाली रहेगी, क्योंकि उनके नेत्र हरियाली के समय से गायब। तो श्यामा श्याम को देखकर नेत्रों की जगत देखने की जो मायामयी बात थी वो खत्म हो गई। तो जिधर देखते हैं उनको श्यामा श्याम ही दिखाई देता है। अब कुछ और दिखाई दे तो कामना होना श्यामा श्याम को देखने वाले निष्कामी हो जाते हैं। ते सावन के सूर कहूं बिरले निष्कामी, कहन सुनन के बहुत जगत में भक्त सकामी। कहने सुनने वाले तो बहुत भक्त जगत में मिलेंगे, लेकिन निष्कामी भगवत प्रेमी प्रिया प्रीतम के अनुरागी ये तो बोले बिरले कोई ऐसे होते हैं। तो उन्हीं बिरलों की पंक्ति में बैठने का अपने को सौभाग्य मिल गया है। इसलिए कह रहे हैं जाको तू दूर दूर बेर बेर जावे, सो तो हरि पास सदा पलक जो उघारे। तू आनंद की खोज में भोगों के लिए भाग रहा है देश विदेश, और आनंद समुद्र हरि तेरे अंदर बैठे हुए हैं। बाहर तू खोज ले, चाहे जहां भाग के जा, कहीं विश्राम नहीं मिलेगा, चाहे जहां भाग के चले जाओ। ये अंदर की बात समझ लीजिए। हम बाहर जो भी कर रहे हैं अंदर जाने के लिए कर रहे हैं, अंदर लौटने के लिए कर रहे हैं, और विश्राम अंदर मिलेगा, साक्षात्कार अंदर होगा, बात अंदर बनेगी, आनंद की तिजोरी अंदर खुलेगी, बाहर नहीं है। बाहर घूम लो, कहीं भी देख लो, बाहर हम जो भी करते हो अंदर जाने के लिए कर रहे हैं, समेटने के लिए कर रहे हैं, अंतर्मुख होने के लिए कर रहे हैं। सो तो आनंद समुद्र हरि पास सदा पलक जो उघारे, कस्तूरी ना भी बसे मृग ज्यों बन धावे, सूंघ सूंघ फिरत रहे वो अपनो अंगना निहारे। भूल्यो भर मत मन अंध तय गंवारे। ए गंवार, आनंद की खोज भोगों में नहीं, कहीं बाहर हरि नहीं, तेरे अंदर है। जैसे कस्तूरी नाभि में बसता है मृग के, और उसकी खुशबू पूरे वन में उठ खोजता है, कहां है ये खुशबू। और अगर वो गर्दन झुका के देख ले तो उसी की नाभि में कस्तूरी पूरे वन में खोजता है। ऐसे ही यहाँ हरि विराजमान है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपाद सभूमि सर्वदस प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम्मा। वेद कहता है नाभि से 10 अंगुल नाप लो। ये हृदय स्थान में भगवान यहाँ विराजमान है। खोज रहे हैं हम बाहर, कब तक? जब तक अंतर्मुख होकर के नहीं डूबेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे। अंतर्मुख हुए और डूबे हमारे उर वृंदावन, और यही पहले वृंदावन झलकेगा, फिर नारायण या गौर श्याम को हृदय निकुंज, इसी हृदय निकुंज में गौर श्याम का साक्षात्कार हो जाएगा।